गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में यूज़ किए जाने वाले टूल्स के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। जैसे कि ये आप लोग के सामने ये ज्योमेट्री बॉक्स है, इसको हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में जो टूल्स होते हैं उसका यूज क्या क्या है, अब उस टूल्स का नाम क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इस ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या ऐसा चीज़ होता है और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, यूज़ मतलब प्रयोग क्या है उसका, कहाँ यूज़ करते हैं उसको हम लोग। ठीक, तो चलिए सबसे फर्स्ट आप ये देखते हैं, ये जो आपका क्या है, ये है रूलर। ये क्या है, रूलर। और रूलर का यूज़ क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के यूज़ करते हैं, ठीक ना। रूलर है और रूलर का यूज़ करते हैं क्या, या तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं या तो उसका लंबाई को मेजर करने के लिए, है ना। टू ड्रॉ अ लाइन एंड टू मेजर इट। एक लाइन है तो उसको उसका लंबाई कितना है ये मेजर करने के लिए, या नहीं तो फिर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, डेट मीन एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। इसका काम सिर्फ और सिर्फ दो है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना और दूसरा क्या है, उस स्ट्रेट लाइन का लंबाई क्या है ये मेजर करना। ठीक, और इसमें जो है, ये जो इसमें लिखा हुआ रहता है वो क्या है, आपका सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में डिनोट किया हुआ था ये। ठीक, तो ये समझ गए हैं कि ये क्या है, रूलर है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कंपास। ठीक, कंपास क्या होता है, कंपास ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपास। ये क्या है, कंपास। कंपास का यूज़ क्या है, तो कंपास का यूज़ है आर्क का ड्रॉ करने के लिए। आर्क मतलब चाप मीन्स एक, देखिए यदि इसको चाप का बात किया जाए तो चाप हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका काम है चाप ड्रॉ करने के लिए, दैट मीन्स आर्क ड्रॉ करने के लिए या फिर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। होता क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे पेंसिल डालते हैं, ये पेंसिल हम यहाँ डालते हैं, ठीक है, इसको टाइट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मान लो सपोज हम लोग को, है ना, कोई भी एक आर्क लेना है तो करते क्या है हम लोग, है ना, इसको ये यहाँ पकड़ते हैं और कहीं भी मान लो एक आर्क ड्रॉ करना है तो आर्क ड्रॉ करने का तरीका ये है, यहाँ पे रख के ये हम लोग एक आर्क ड्रॉ हो गया, इस तरह घुमाते हैं तो ये हम लोग क्या है, एक आर्क है। इतना जो बना ये क्या है, आर्क है। और यदि इसको हम पूरा ड्रॉ कर दें, इसे घुमा दें कंप्लीट, इसे घुमा दें तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, सर्कल। तो इसका काम होता है या तो सर्कल को ड्रॉ करना या फिर आर्क को ड्रॉ करना। एक और इसका यूज है, क्या यूज है, तो इसके हेल्प से हम लोग 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 105 डिग्री 120 डिग्री इतना एंगल बना सकते हैं। दैट मीन्स 7.5 का मल्टीपल 7.5, ये 7.5 का मल्टीपल जितना भी एंगल होगा, 7.5 का मल्टीपल्स में जितना भी एंगल होगा, है ना, इससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 7.5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 7.5 का मल्टीपल 15 भी होता है, 22.5 होता है, 30 होता है, 37.5, 45, 52.5, 60, 67.5, 75, 82.5, 90, 97.5, 105, इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसका यूज हम समझ में आ गया, ये क्या है, ये कंपास है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिवाइडर है। डिवाइडर क्या होता है, देखिए ये है डिवाइडर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडर। डिवाइडर का काम क्या होता है, डिवाइडर का काम है, सपोज मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए, या नहीं तो दो लाइन है, सपोज ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन को मान लो ऐसा लाइन है, अब हमसे पूछ दिया कि इसमें कौन सा बड़ा लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हमसे पूछा, तो उस समय इसके हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। देखिए दिखने से हम लोग को नहीं लग रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट मेजर करके बता सकते हैं, हाँ ना, कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। दैट मीन्स इसका भी काम हम लोग क्या है, एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका कंपेयर करना,
स्ट्रेट लाइन का कंपेयर करना। डिवाइडर का काम है या तो स्ट्रेट लाइन का मेजर करना या फिर स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस को कंपेयर करना, है ना। स्ट्रेट लाइन जो होता है ना उसका डिस्टेंस का कंपेयर करना, इसका ये काम है, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो क्या है, ये प्रोट्रैक्टर है ना, प्रोट्रैक्टर, ठीक है। देखिए ये है हम लोग के पास, इसका नाम है क्या, है ना, प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है यदि एक एंगल ड्रॉ किया हो रहेगा इस तरह से, है ना, सपोज ये आपका एक एंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये कितना डिग्री एंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये एंगल जो है इस एंगल का मेजर कितना होगा, इस मेजर को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। ये एक प्रोट्रैक्टर है, इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करने के लिए, इस एंगल को मेजर करने के लिए। और यदि मान लो अभी हमने बताया था इसका यूज बताए थे, तो इसका यूज हम लोग करते हैं 7.5 का मल्टीपल, ये 7.5 का मल्टीपल एंगल को ड्रॉ करने के लिए। पर इसका यूज हम लोग इसके अलावे, जैसे सपोज आपको 10 डिग्री बनाने के लिए बोल दिया जाएगा, तो 10 डिग्री आप इसका हेल्प से नहीं बना सकते, लेकिन इसका हेल्प से आप 10 डिग्री बना सकते हैं। मतलब कि एंगल का कोई भी मेजर हो, 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, कुछ भी, एनीथिंग, इससे आप बना सकते हो। 90 डिग्री हो, 105 डिग्री हो, 175 हो, कुछ भी रहेगा, आप इसका हेल्प से बना सकते हो। बट इसका हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ किसका क्या बना सकते हो, तो आप 7.5 का जो भी होगा मल्टीपल, 7.5 का जो भी होगा गुणज, उसी को बना सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है क्या, तो वो है, इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, अब ज्योमेट्री बॉक्स में ये दोनों भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ स्क्वायर्स, सेट ऑफ स्क्वायर्स, इसका नाम है सेट ऑफ स्क्वायर, दोनों का नाम है सेट ऑफ स्क्वायर। और दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अंतर क्या है समझिए। ये जो है ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे 60 डिग्री होता है और यहाँ पे 30 डिग्री होता है। मतलब ये सेट ऑफ स्क्वायर का नाम जो है वो क्या है, 90 60 30। मतलब कि एक एंगल, यहाँ 3 एंगल बना हुआ, ये ट्रायंगल है, ये सेट ऑफ स्क्वायर, ये ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। बट इस सेट ऑफ स्क्वायर को देखिए, दोनों में अंतर है, कुछ है ना अंतर। तो ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 45 है, यहाँ भी क्या है 45 है। तो ये जो सेट स्क्वायर है, सेट ऑफ स्क्वायर, इसमें 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री होता है। पर इसमें जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा तो समझ में आया होगा आप लोग को कि इसका यूज हम लोग यदि 30 डिग्री यदि बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम इसका हेल्प से 30 डिग्री डायरेक्टली आप कॉपी में आप ऐसे बैठाएंगे, ठीक है, इस तरह से। मान लो क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और यहाँ पे आप इसको बैठा के जब मेजर करोगे यहाँ पे इस तरह से, ये तो ये देखिए ये बन जाएगा हम लोग को, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे एक, और फिर इधर मिला देंगे इस तरह से, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। तो इसका काम जो होता है ना, 30 डिग्री एंगल बनाना, 60 डिग्री एंगल बनाना, 90 डिग्री एंगल बनाना, इसके साथ साथ एक ट्रायंगल बन जाएगा इससे, और क्या बन जाएगा इससे, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, तो इसके हेल्प से हम लोग पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं टू ड्रॉ एंगल 30 60 90, और इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ हो जाएगा इससे। तो ये सारा काम इसका होता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम है 45 डिग्री और 90 डिग्री बनाना, या फिर एक ऐसा ट्रायंगल जो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखिए ये जो शेप है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का शेप है, और ये जो शेप है सो एक स्केलेन ट्रायंगल का शेप है।
ये स्केलन ट्रायंगल का शेप है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का शेप है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, स्केलन में राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों साइड डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये सभी का काम होता है क्या, ये आपका 30, 60, 90, ज़्यादातर ये हम लोग यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। ये इसका यूज़ है ना कौन करता है, तो ये आपका फर्नीचर में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रेट कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का जरूरत होता है, मतलब स्ट्रेट काटने का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो और आप इसके अलावा दो चीज़ और होता है इसमें, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें है ना इरेजर भी होता है इसमें। ये आपका हुआ शार्पनर हो गया, ये आपका इरेजर हो गया, और ये आपका पेंसिल हो गया। इतना सारा चीज़ एक ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है। डैट मीन्स यदि आप एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, है ना, तो आपको ये सभी टूल्स की ज़रूरत पड़ता है। दैट मीन्स ज्योमेट्री बॉक्स का ज़रूरत पड़ता है, और ज्योमेट्री बॉक्स में यही सारा टूल्स रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना डाउट को, वो हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने का। ठीक, यदि क्लास अच्छा लगा आपको तो आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक ना।